आज 4 जून 2026 CGVAPM द्वारा लिए गए प्री डीएड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो संभावित उत्तर है वो बता रहा हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता सही है। एक वस्तु पर क्रमशः 30% और उसके बाद 40% की छूट दी जाती है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस विच इज 1500 तो उस वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस बताना है हमको, मार्क प्राइस क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए 3500, बी 3600, सी 3550 एंड डी 3571। तो दोस्तों ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30% और 40%, 1500 गुणित 30/100 गुणित 40/100, अगर मैं यहाँ इसको करूँ तो ये आएगा 3571। इसका आंसर हो जाएगा 3571 डी। अगला देखते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। दर्पण प्रतिबिंब सभी को पता है, बाएं दाएं पलटना, जल प्रतिबिंब ऊपर नीचे पलटना। अगर ए को आप 2 से मिलाएं, बी को 1 से मिलाएं, ए 2 बी 1, वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? यदि BAD बराबर 7, BAG बराबर 10 और MUG बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताना है हमको। अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू को काउंट करें दोस्तों, BAD की बात करें तो B का 2 हो जाता है, A का 1 और D का 4, 2 1 4 7 हो रहा है। वैसे BAG का बात करें तो BAG का हो जाएगा B का 2, A का 1, G का आपका हो गया 7, 7 और 3 10 हो गया। वैसा हम मग का निकाल सकते हैं। M का होता है 13 प्लस U का होता है UV 21 प्लस G का होता है 7। इन तीनों को जोड़े 13 और 7 हो गया 20, 20 और 21 हो गया 41। 41 माइनस अगर मैं 26 कर दूँ, 41 है हमारा, 41 आ रहा है आंसर। 41 है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज आर करेक्ट आंसर। 41 आएगा इसका करेक्ट आंसर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति निम्न दिशा में ट्रेवल करता है या गति करता है। देखते हैं उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, निम्नलिखित से कौन से कथन सही हैं। कुल विस्थापन पूर्व दिशा में है, कुल विस्थापन उत्तर दिशा में है, ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण गति समाप्त हो जाती है, केवल क्षैतिज पूर्व पश्चिम गति शेष रहती है। सही विकल्प को चुनना है हमको यहाँ। देखते हैं देखो, उत्तर से पूर्व में आए, पूर्व से दक्षिण में गए, तो इसका जो आंसर होगा कुल विस्थापन उत्तर दिशा में के और एल उत्तर दक्षिण गति है समाप्त हो जाती है। इसका आंसर यही आएगा के और एल। के और एल कौन ऑप्शन में है? बी।
केवल के और एल। प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्न से कौन से अंक n² + 1 है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है? तो इसका आंसर आएगा हमारा 5वां का 82 भी होगा, 65 भी होगा, 47 तो नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा। यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ है, इधर सही विकल्प चुने। इसमें देखते हैं हम। इसमें है जे एंड के n²। अगर आप यहाँ गौर से देखें, n² + 1 जे और के। n² + 1 अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं और 1 जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 9 का वर्ग हो गया 81 और 1 हो जाएगा 82। वैसे ही दोस्तों, अगर 65 को आप देखें, 65 को आप कर सकते हैं 8 का वर्ग धन 1, तो 8 8 64 धन 1 हो जाएगा 65। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 82 और 65। 82 और 65 मतलब जे एन के कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज आर करेक्ट आंसर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6वां, ये आसान है, मुझे लगता है सभी दे पाएंगे। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन। आइजैक न्यूटन सभी जान रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमारा पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सापेक्षता, रिलेटिविटी थ्योरी उन्होंने दिया था। एंड चार्ल्स डार्विन, विकासवाद। तो इसको अगर हम देखें तो आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे है? फर्स्ट का सेकंड है दोस्तों हमारे ए और डी में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पेनिसिलिन वो है ए में। डी में बी का फर्स्ट बोल रहा है सापेक्षता, जो कि गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं। क्रम को व्यवस्थित करें। अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। अगर इसको सही से एनालिसिस करें तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखो, पहले हम अवलोकन करते हैं, उसके बाद परिकल्पना होता है, फिर प्रयोग होता है, देन निष्कर्ष निकलता है। तो KLMN यही होगा, ऑप्शन ए। 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से असामान्य संख्या पहचानिए। 3, 5, 11, 14, 17, 19। दोस्तों अगर इसको मैं बताऊं, 3 में 2 बढ़ा 5 हुआ, 5 में 6 बढ़ा 11 हुआ, 11 में फिर 3 बढ़ता है 14 होता है, 14 में 3 बढ़ता है 17 होता है, 17 में 2 बढ़ेगा 19। कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है।
सामान्य क्या हो सकते हैं? इनका अंतर तो करेक्ट नहीं बैठ रहा है, कुछ और तरीका देख लेते हैं। 3 2 5, 2 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग ऋण 1, 2 का वर्ग धन 1, 3 का वर्ग धन 2। अच्छा ठीक, इसका ये 14 जो है 14, इसका आंसर बी आएगा दोस्तों, क्योंकि बाकी सभी को देखेंगे, बाकी सब प्राइम नंबर है। 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विषम को पहचानिए। ए ई आई, अगर आप नंबरिंग करें तो आप पाएंगे 1 5 9, ठीक है। ओ ई यू, ओ का होता है 15, 5 यू का होता है 21, 15 5 21, लिखते चलते हैं। अच्छा ये भी आसान है, देखिए बाकी सभी वोवेल्स हैं, ए ई आई, ओ ई यू, आई ई आई ओ, सी जो है कॉन्सोनेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एप्पल, हाउस, ग्रास, बुक, कोट दिया हुआ ये। नंबरिंग अगर हम करें, एप्पल का ए का 1, पी का 16, पी का 16, एल का 12, ए का 5। हाँ आगे दोस्तों देखो, एप्पल ए का आएगा तीसरा, ए का 1, पी का 16 होता है, 16 16, एल का 12, ई का 5। ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में मौजूद है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, वो है ऑप्शन नंबर सी। श्रेणी ए बी डी ई जी एच, अगला पद क्या होगा देखते हैं। ए बी, सी छूटा, डी ई एफ छूटा, जी एच आई छूटेगा, फिर क्या होगा हमारा, आई के बाद जे के। जे के कहाँ है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, उस क्षेत्र को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न एक्स को पूर्ण करता है। इस पैटर्न को कौन पूर्ण करेगा, यहाँ देखिए नीचे वाले बॉक्स में लेफ्ट में जैसा है, ऊपर के दो बॉक्स को देखिए, दोनों का पैटर्न सेम है। ऊपर के दो बॉक्स लेफ्ट एंड राइट में दोनों का पैटर्न सेम है, तो नीचे का भी जो होगा दोनों का पैटर्न सेम होगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। 2 4 6 8 10 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ये आसान है दोस्तों, यहाँ में आएगा 12, फिर आएगा 6, 1 4 9 16 25, ये वर्ग चल रहा है, 1 का वर्ग 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का वर्ग होगा 36, फिर 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या चल रहा है n का, अगला होगा 11, ओ का देखिए 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है, अगला आएगा 13,
तो ये कह रहा है निम्नलिखित अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। बढ़ते क्रम में जमाइए तो पहला आएगा 6, फिर 11, फिर 12, फिर 13। 6 किस में है? एल में। एल पहले आएगा, एल है। 11 है एन में, एल के बाद एन। तो आपका एल के बाद एन है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तुकार भवन, उसी प्रकार मूर्तिकार क्या? आसान है दोस्तों। वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार क्या बनाएगा? मूर्ति बनाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलता है 10 मीटर उत्तर, चलिए इसको बनाते हैं। 10 मीटर उत्तर चला, 10। 5 मीटर पूर्व, 5 मीटर पूर्व चला। 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर फिर दक्षिण चला। ओके। 5 मीटर पश्चिम, 5 मीटर पश्चिम चला। देखो जहां था वो वहां अपनी वापस जगह में पहुंच गया। फिर से आपको समझाता हूँ। 10 मीटर, यहाँ जो प्रश्न था समझाता हूँ अच्छे से। 10 मीटर उत्तर चला, 5 मीटर पूर्व चला, फिर 10 मीटर दक्षिण चला, फिर 5 मीटर पश्चिम चला। वापिस जहाँ था वो व्यक्ति वहीं पहुंच गया। इनमें से कौन सा सही है? अंतिम स्थिति प्रारंभ बिंदु है, बिल्कुल सही, जे सही है। कुल दूरी 30 मीटर, गलत है। विस्थापन 0, बिल्कुल सही। पथ बंद है, एब्सोल्युटली करेक्ट। के अलावा सभी सही हैं। जे एल एम कहाँ है? जे एल एम देखिए, कुल दूरी 30 मीटर है। हाँ, के भी सही होगा, सॉरी, के भी सही होगा क्योंकि 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 10 और 5 15 15 30, सारे सही हैं। विस्थापन 0, कुल दूरी 30, अंतिम स्थिति प्रारंभ बिंदु है, पथ बंद है। डी, जे के एल एम चारों सही हैं। अगला प्रश्न, यदि 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 4 और 5 बराबर 4, तब 6 बराबर क्या होगा? ओके, यदि 1 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 3 है, 3 के बराबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा स्किप कीजिए दोस्तों, इसका आंसर बाद में बताएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अलग संख्या को चुनें। 15 21 27 32। 15 को लिख सकते हैं 5 3 15, 27 को 3 7 21, 27 को सॉरी 3 या 27, 21 को 3 7 21, तो इसमें 3 5 6 3 7 3 निया, लेकिन हाँ, इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, क्योंकि बाकी सभी 3 से विभाजित होते हैं, डी 3 से विभाजित नहीं होगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। सही कथन चुनिए। P is greater than Q and Q is greater than or equal to R. Okay. S is less than R. S R से छोटा है and T is greater than equal to S. तो सही कथन चुनना है हमें। देखते हैं। पहला है P is greater than R, which is absolutely correct है। होगा, बिल्कुल होगा। पहला तो होगा J। फिर देखते हैं और क्या है। S is less than Q। S is less than R है। S R से भी छोटा है और R Q से छोटा है, तो जाहिर सी बात है S Q से छोटी होगी। K भी सही है। T is less than Q। ये हम नहीं कह सकते। T is less than or equal to P, ये भी नहीं होगा। J और K तो होंगे, देखते हैं। केवल J और K, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 देखते हैं। यदि पेन को QF हो तब बुक को क्या लिखा जाएगा। पेन का अगर हम नंबरिंग कर दे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16, 5 और 14। QFO का नंबरिंग अगर हम करें तो Q का होता है 17, F का होता है 6, O का होता है 15। गौर से देख पा रहे होंगे दोस्तों। P पेन में P का 16, E का 5, N का 14। QFO में Q का 17, F का 6, O का 15। एक एक की वृद्धि हुई है, तो बुक में क्या हो जाएगा। B है, B में एक बढ़ाएंगे C होगा, O में एक बढ़ाएंगे P होगा, O में एक बढ़ाएंगे P होगा, K में एक बढ़ाएंगे L होगा। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो इस तरह मैथ्स और रीजनिंग के सवाल 19 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। बाकी के क्वेश्चंस क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।